प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कनानी स्त्री के विश्वास के विषय एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 15 के वचन 21 से 28 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु सूर और सैदा के प्रदेश में गए। तब उसी प्रदेश में एक कनानी स्त्री रहती थी। जब उसे पता चला कि यीशु प्रभु उसके नगर में आए हैं, तब वह चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु उस नगर में आए, तब वह स्त्री जो कनानी जाति की थी, अर्थात इजरायली नहीं थी, जो कि एक अन्य जाति थी, जब उसने यीशु प्रभु को देखा, तब वह प्रभु की ओर यह चिल्लाते हुए बढ़ी कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अर्थात वह स्त्री जानती होगी कि प्रभु यीशु दाऊद के ही वंश का है। जरूर उसने पुराने नियम की पुस्तकें पढ़ी होंगी और प्रभु के विषय की गई भविष्यवाणी को भी जाना होगा, और यह भी जानती होगी कि प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकालता व यहूदा में बीमारों को चंगा करता है। तो इसी सब बातों को जानते हुए उसने प्रभु को अपनी बेटी के छुटकारे के लिए पुकारा। तब जब वह स्त्री इस प्रकार प्रभु को पुकारने लगी, तब लिखा है वहां कि उसके चिल्लाने पर भी प्रभु ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। अर्थात कहूँ तो सुनते हुए भी प्रभु ने उसे अनसुना कर दिया। तब आगे हम देखते हैं कि उस स्त्री के इस प्रकार चिल्लाने पर प्रभु के चेलों ने आकर प्रभु से विनती की और कहा कि प्रभु, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। अर्थात यह है कि उसका चिल्लाना चेलों ने भी सुना और चेलों ने भी उसका चिल्लाना सुनकर उस पर दया की और प्रभु से भी उसके लिए विनती की कि प्रभु उसकी दुहाई सुन ले और उसका समाधान करे। परंतु हम देखते हैं कि वहां सबने उसकी चिल्लाहट सुनी व दया की, परंतु उस घड़ी प्रभु ने उसकी पुकार को अनसुना किया। क्यों प्रभु ने ऐसा किया, आगे हम जानेंगे। जब इस तरह वह स्त्री चिल्ला रही थी और चेलों ने भी प्रभु से उसके विषय विनती करी कि वह उसका समाधान करे, तब इस पर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया और कहा कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के लिए नहीं भेजा गया। अर्थात यह है कि यह सच है कि प्रभु यीशु सर्वप्रथम याकूब के घराने अर्थात इज़राइल के घराने के लोगों के लिए अर्थात यहूदियों के लिए ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर आए थे, और वह भली प्रकार अपनी सेवा की बुलाहट को पहचानते थे, क्योंकि बाइबल भी यही बताती है कि उद्धार यहूदियों ही में से है। परंतु इज़राइल की प्रजा की कठोरता व ढिठाई के कामों के कारण हम अन्य जातियों का भी उद्धार संभव हो पाया। अर्थात उन्होंने सुसमाचार को और प्रभु यीशु को पूरी रीति से प्रभु जान स्वीकार नहीं किया, इसीलिए प्रभु का अनुग्रह अन्य जातियों पर अर्थात हम जैसों पर भी हुआ। तो उस समय भी प्रभु अपने चेलों को व उस कनानी स्त्री को यही बता रहे थे कि मैं इज़राइल के घराने को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया। तब हम आगे देखते हैं कि यह सुनकर भी वह स्त्री आई और प्रभु यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तब भी वह उसी प्रकार प्रभु से विनती करती रही, चाहे प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनने से इनकार कर दिया। तब भी वह स्त्री वहां से चली नहीं गई, वहीं खड़ी रहकर प्रभु को प्रणाम कर दंडवत कर प्रभु से मांगती रही। तब आगे हम देखते हैं कि इस पर प्रभु ने उस स्त्री से कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब यहाँ हम थोड़ा रुककर इस वचन को समझ लेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से इस वचन को लेकर बाइबल का ठट्ठा बनाते हैं, जो कि उनकी सही विचारधारा नहीं होती। तो हमें यहाँ समझना होगा कि प्रभु का तात्पर्य क्या है इस कथन से। प्रभु ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। जैसे मेरे प्रियो, यदि हमने अपने घर में कोई घरेलू पेट डॉग पाला हो तो हम उससे भी स्नेह रखते हैं,
उसे भी बेस्ट फूड देते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं, परंतु फिर जो भोजन हम अपने बच्चों को देते हैं, जो बेस्ट हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो हम अपने पेट डॉग के लिए नहीं करते। ना ही अपने बच्चों का ही खाना अपने पेट डॉग को खिला देते हैं। हम सर्वप्रथम अपने बच्चों को खिलाते हैं, फिर पेट डॉग को देते हैं। हमारा सब कुछ बेस्ट अपने बच्चों के लिए ही पहले होता है। यहाँ कुत्ते की उपमा किसी गली के जानवर के रूप में नहीं है, ना ही कोई गाली है। यहाँ कुत्ते की उपमा हमारे प्रिय पेट के लिए भी हो सकती है, परंतु हमारे बच्चों से बढ़कर नहीं। यही वहाँ प्रभु ने भी कहा, जिसका तात्पर्य यह था कि वह सर्वप्रथम यहूदियों के लिए आया है, अन्य जातियों के लिए नहीं, जिसका कुछ लोग गलत अर्थ निकालते हैं। प्रभु उस कनानी स्त्री को गाली नहीं दे रहे थे, वह उसे एक उपमा देकर समझा रहे थे। तब आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु ने उसे ऐसा उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते, तब भी यह सुनकर भी वह स्त्री वहां से चली नहीं गई, वरन वहीं ठहरकर प्रभु से बोली कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। हालेलुया। यह सुनकर प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तब उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। क्या ही उत्तम विश्वास हम देखते हैं यहाँ उस स्त्री का, जिसके कारण उसने बेटी के लिए चंगाई प्राप्त कर ली जिसे वह लेने आई थी। आइए भाइयों बहनों, अब हम इस वचन से कुछ गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, जब हमने देखा कि वह कनानी स्त्री जो कि यहूदी प्रजा में से नहीं थी, अर्थात अन्य जाति थी, जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु उसके नगर में आए हैं, तब यह जानकर वह तुरंत प्रभु यीशु से अपनी बेटी की चंगाई की प्रार्थना करने पहुंच गई, इस विश्वास के साथ कि उसकी बेटी को प्रभु यीशु ही चंगा कर सकते हैं। इससे पहले भी उसने अपनी बेटी को कहीं कहीं दिखाया होगा, अपने देवी देवताओं से भी प्रार्थना की होगी, परंतु कहीं कुछ समाधान उसे नहीं मिला। तब जब उसे पता चला कि यहूदा में प्रभु यीशु जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, तब वह यह जानकर विश्वास में आई होगी और अन्य जाति होते हुए भी उसने प्रभु यीशु के विषय पुराने नियम की पुस्तकों में पढ़ा होगा। तभी तो वह जान पाई कि प्रभु दाऊद के घराने का है, वरन अन्य जाति नहीं जानते उन शब्दों को जो बाइबल के पुराने नियम में ही लिखे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उस स्त्री ने प्रभु के विषय जाना भी और जानकर फिर विश्वास से भरकर उसे पुकारा भी। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, उसने खुद ही खोज लिया अपने छुटकारे का मार्ग, अपनी चंगाई का मार्ग। कभी कभी तो हम विश्वासी होते हुए भी, प्रभु को जानते हुए भी कि वो क्या कर सकता है और वही उद्धार करता है, वही मुक्ति दाता है और वही चंगाई दाता है, तब भी हम विश्वास में इतने मजबूत नहीं हो पाते जैसे वह स्त्री हुई। और हम यह भी देख सकते हैं वहाँ कि जब वह स्त्री चिल्लाते हुए प्रभु को पुकारती रही, तब भी प्रभु ने उसकी पुकार को तुरंत नहीं सुना, जबकि चेलों ने भी प्रभु से उसके लिए विनती की, तब भी प्रभु ने उसकी नहीं सुनी। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि उसकी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने पर भी वह स्त्री वहां से चली नहीं गई, वहीं रहकर फिर से प्रभु को दंडवत करती रही, विनती करती रही, यहाँ तक कि जब प्रभु ने उसे यह कहकर भी इनकार कर दिया कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते, तब भी वह स्त्री यह सुनकर निराश होकर वहां से चली नहीं गई कि मैं तो इस उद्धार को, इस चंगाई को प्राप्त ही नहीं कर सकती, वरन वह वहीं रुककर बोली कि कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरी चूर चार खाते हैं। अर्थात उसके कहने का अर्थ यह था कि जो सामर्थ के काम प्रभु यहूदियों में इजरायली प्रजा में करेगा, यदि वह वहीं से वह सामर्थ के काम, चंगाई के काम स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले, तो निश्चय ही उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएगी। अर्थात कि यदि प्रभु यहीं से बोल दे तो निश्चय प्रभु के कहे हुए शब्दों से उसकी बेटी चंगी हो जाएगी, फिर चाहे प्रभु उसकी बेटी को छुए भी या नहीं। तब भी ऐसा था उस कनानी स्त्री का विश्वास, एक अन्य जाति होते हुए भी। ऐसा विश्वास तो आज विश्वासियों का भी नहीं होता। विश्वासी भी चाहते हैं कि प्रभु तुरंत हमारी प्रार्थना सुन ले,
पास्टर लोग हमारी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखे, हमारे घर पर आकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करें, तभी हम ठीक हो पाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, हम यहाँ देख सकते हैं उस कनानी स्त्री का विश्वास, जिसके कारण उस स्त्री ने अपनी बेटी के लिए चंगाई प्राप्त कर ली प्रभु से। वह वहां से निराश होकर वापस चली नहीं गई। वे वहां खड़ी रहकर निरंतर मांगती रही, इनकार करने पर भी चूर चार की आशा में खड़ी रही, अर्थात कि प्रभु अपने लोगों में अर्थात अपनी निज प्रजा में सामर्थ के चंगाई के कार्य कर दे तो मैं उनमें से ही अपनी बेटी के लिए उन शब्दों को स्वीकार कर लूंगी। हालेलुया। और ऐसे ही विश्वास के कारण, ऐसी ही दृढ़ता के कारण उस स्त्री ने सच में अपनी बेटी के लिए शिफा प्राप्त कर ली, अर्थात उसके विश्वास ने प्रभु को जीत लिया। मेरे प्रियो, ऐसा ही विश्वास चाहता है आज प्रभु हम विश्वासियों से भी, उस कनानी स्त्री की ही तरह। यहाँ एक और बात आप समझ लें कि ऐसा नहीं है कि प्रभु उसकी पुकार जानकर नहीं सुन रहे थे, या जानबूझकर प्रभु ने ऐसा कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। यह सब तो प्रभु ने उस स्त्री के विश्वास को परखने के लिए ही किया था कि अगर उस स्त्री की प्रार्थना को, उसकी दुहाई को ना सुनो तो क्या तब भी यह ऐसे ही प्रभु को पुकारेगी, या उसकी प्रार्थना ना सुनने पर, इनकार करने पर भी क्या फिर भी वह स्त्री इसी प्रकार मांगती रहेगी या वापस चली जाएगी। और जब वह परख में, परीक्षा में सफल हो गई, तब प्रभु ने फिर कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। और ऐसा ही कहते ही उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु तो दया से और करुणा से भरा परमेश्वर है। वह कठोर नहीं कि हम पर दया ना करे, ना ही वह बहरा है कि हमारी सुन ना सके। बस वह हमारे धैर्य की, हमारे विश्वास की परीक्षा लेने हेतु कभी कभी ऐसा करता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देता, परंतु यदि हम भी उसे पुकारना बंद ना करें, विश्वास को थामे रहें, निराश होकर अन्य जातियों में और अपने पुराने जीवन में वापस ना लौट जाएं, उससे निरंतर मांगते रहें और उसे दंडवत करना ना छोड़ें, तो निश्चय ही हम भी अपनी प्रार्थना का उत्तर अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और विश्वास की मजबूती में बने रहकर प्रभु को प्रसन्न कर अपने विश्वास के ही द्वारा सच्चे विश्वासी बन अपनी शिफा को अवश्य प्राप्त करेंगे, जैसे उस कनानी स्त्री ने भी किया। वह अड़ी और खड़ी रही, निरंतर मांगती रही, पुकारती रही, इनकार करने पर भी चूर चार पर आश्रित रही। इसी कारण वह अपने विश्वास में खरी निकल अपनी बेटी की चंगाई को प्रभु से छीन लाई, अर्थात उसके विश्वास ने प्रभु को मजबूर कर दिया कि अन्य जाति होते हुए भी सर्वप्रथम प्रभु उसकी समस्या का समाधान करे। प्रभु ने तुरंत उसकी समस्या का समाधान उसी घड़ी उसके विश्वास को देखकर कर दिया, जबकि प्रभु ने कहा था कि वह सर्वप्रथम यहूदी जाति के लिए आया है, अन्य जाति के लिए नहीं। परंतु मेरे प्रियो, उस स्त्री के विश्वास में खड़े और अड़े रहने के कारण पहले परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे तुरंत दे दिया, अर्थात उसकी बेटी को पूरी रीति से दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने विश्वास को जांचें, परखें और कनानी स्त्री की तरह विश्वास में मजबूत बने रहे। प्रार्थना का उत्तर देरी से आने पर भी धीरज ना खोए, निराश ना हो, प्रभु से मांगना कभी बंद ना करें, क्योंकि हो सकता है यह प्रभु की ही ओर से हमारी परीक्षा ही हो। तो हमें विश्वास की व धीरज की परीक्षा में सफल होकर एक सच्चा विश्वासी बन अपनी शिफा को, अपने छुटकारे को प्राप्त करना है, जैसे उस कनानी स्त्री ने भी पाया। हमें हार कर बैठ नहीं जाना, हमें प्रार्थना का उत्तर देरी से आने पर निराश नहीं होना, वरन विश्वास में अड़े रहकर निरंतर प्रभु को पुकारना है और उत्तर देर पर आने पर भी धीरज रखना है। ऐसे ही विश्वास की मजबूती को देख प्रभु प्रसन्न होता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत देता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।